जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बीपीएससी के टॉपर है सनी सिंह राजपूत। इनका बीपीएससी में 100 नंबर, बिहार दरोगा में 58 नंबर। ताली हो जाए। अगला है रोशन, बीपीएससी में 83 नंबर। सत्येंद्र, बीपीएससी 79, बिहार दरोगा 46 नंबर। राजकुमार, बीपीएससी 77, बिहार दरोगा 43। कुंदन, बिहार दरोगा 77 नंबर। पिंकी, बीपीएससी 75, बिहार दरोगा 55। चंदा कुमारी, बीपीएससी 97, बिहार दरोगा 62। गौरव, बीपीएससी 57, बिहार दरोगा 60। गौरव। संदीप, बिहार दरोगा 49। रंजीत, बिहार दरोगा 56। आनंद, बिहार दरोगा 52। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बीपीएससी का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बीपीएससी बिहार दरोगा का सेट लगा सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, जिसको हेलीबीड भी कहते हैं। वर्तमान में नाम द्वार समुद्र का है हेलीबीड। हाँ, मंदिर भी है। नहीं, अभीम प्रथम के बारे में याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और मोढ़ेला का सूर्य मंदिर, दोनों का निर्माण कौन कराया है? भीम प्रथम। चलिए, सिंह विष्णु तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। दूसरा नंबर है ये। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस षड्यंत्र केस में? मेरठ षड्यंत्र केस। कब हुआ था? 1929 में हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1928 में। सैंडर्स की हत्या करने के लिए ये लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। भगत सिंह, हाँ 29 में असेंबली पे बम फेंका गया भगत सिंह ने। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में। चटगांव षड्यंत्र केस 1930 में। इसका नेता कौन था? सूर्यसेन। इन्हीं का नाम है मास्टरदा। सूर्यसेन या मास्टरदा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का स्थापना किया गया कब? 1964 में। ये क्या है? भेल। आपका भेल है 64, गेल 74, भेल 64, सेल 74, गेल 84। भेल, सेल, गेल 10-10 साल का अंतर है। भेल है आपका सबसे पहले भेल 64, सेल 74, गेल 84। अब भारत में वर्तमान में कितना महारत्न कंपनी है? 13 महारत्न है और नवरत्न कितना है? 16। अल मसूदी भारत किसके शासनकाल में आया था? महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। ये मानसूनी हवाओं का पता कौन लगाया है? अल मसूदी। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। हिपालस बोल रहे हैं वही मानसूनी हवाओं का ये किया था। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, रूस का नोवोस्ती है और तास है, दोनों है। ये क्या है? समाचार एजेंसी है। ईरान का है इरना, इतिम नहीं है। इतिम कहाँ का है? इजराइल का है। इतिम इजराइल का है और ईरान का क्या है? इरना। और आपका मलेशिया का बरनामा सही है, रूस का ताज सही है। तो 5 का 2 आंसर हो जाएगा। अबरक उत्पादक क्षेत्र नेल्लोर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और अबरक उत्पादन में वर्तमान में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। हाँ, लेकिन अबरक का जो है भंडार कहाँ से ज़्यादा है? अबरक का राजधानी भी कहा जाता है आपका कोडरमा में। हाँ, अबरक का राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। चलिए, अब विश्व में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। उसके बाद आइए, प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? रूसो। प्रकृति को और लौटो रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का ही है। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। और कौन से समाज का स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने? आर्य समाज का स्थापना 1875 में। चार्ल्स डार्विन क्या किए हैं आपका? हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिशेज। हाँ, इन्हीं का है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का है। रेटेजेल याद रखिएगा, नियतिवाद अवधारणा कौन ने दिया है? रेटेजेल दिया है। बक्सर का युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेंसीटाट था, क्योंकि वेंसीटाट का कार्यकाल 1760 से 1765 के बीच था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था।
रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब? 57 से 60 और 1765। हाँ, 57 से 60 और 1765 से 67 रहा था। कौन? कॉर्नवालिस 1786 से 1793। और उसके बाद वारिंग हेस्टिंग्स 1772 से 1774 पहले गवर्नर रहा, और फिर गवर्नर जनरल रहा 1774 से 1785। अध्यक्षीय गणतंत्र का उदाहरण है कौन सा देश? अमेरिका है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के किस नगर को नहीं जोड़ा गया है? अहमदाबाद को नहीं जोड़ा गया, 4 महानगरों को जोड़ा गया है। हाँ देखिए, 3 महानगर का नाम दिया है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और एक चेन्नई हो जाएगा। चारों महानगर को जोड़ने का योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। लंबाई 58-46। आया था कब? देखिए तो, हाँ इस भी देखिए तो सत्येंद्र, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कब आया। चलिए उसके बाद है हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम देखिए सजान 1995। हाँ कौन? 1995 में बनाई गई थी, 1999 में, लेकिन 2001 में लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 1999। अच्छा चलिए देख लेंगे इसको। आधारशिला 6 जनवरी 1999। आधारशिला 1999 में रखा गया था। 2001 से स्टार्ट हुआ, 2012 में। अच्छा 2001 में काम स्टार्ट हुआ था, 2012 में पूरा हुआ। हाँ 12 सही है। ठीक, उसके बाद आइए, हिमालय में पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। देखिए सबसे पूरब में कौन आ जाएगा? कंचनजंगा, क्योंकि सिक्किम में है। एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल में हो गया, धौलागिरी भी नेपाल में। लेकिन क्रम याद रखिएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। 56वां संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य का निर्माण किया गया? गोवा। गोवा केवां राज्य बना? गोवा जो है 22वां राज्य बना। ठीक है, क्या 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। हाँ आपका गोवा बना 22वां राज्य 30 मई 1987। गोवा का स्थापना दिवस कब है? 30 मई। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? गोवा को विजय, गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना है और 20 फरवरी 1987 में यह आपका भारत का राज्य बना है। कौन सा संविधान संशोधन? 55वां है आपका अरुणाचल प्रदेश, 56वां है गोवा। और ठीक है, उसके बाद आइए, मिजोरम है 23वां राज्य बना 20 फरवरी 1987। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दोनों का है 20 फरवरी 1987। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1971। 18वां राज्य बना था भारत का। चलिए, ईस्टर्न डोर हाथी रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में कुल कितना हाथी रिजर्व है? 33 गो है। 33वां कौन है? तराई हाथी रिजर्व, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश में। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। ठीक है, हाथी कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? हाथी है झारखंड, केरल, कर्नाटक, ये सब का राष्ट्रीय पशु है। हाँ सॉरी, राजकीय होगा। हाँ, झारखंड, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा, 4 राज्य का हाथी है आपका राजकीय पशु। हाँ, और भारत सरकार ने हाथी को विश्व विरासत पशु कब घोषित किया था? 2010 में। 10 में ना, सही है। हाँ 10 में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। चलिए, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 2010 सही है ना? ठीक है, 2010 सही है। हाथी को आपका राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रानी कोर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। लांगसियांग जलप्रपात किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मेघालय में बहुत सारा जलप्रपात है। वेनिया जलप्रपात, डेंथ लेन जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, स्वीट जलप्रपात, नोहक लिकाई जलप्रपात, ये सब कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, झीलों का शहर किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का शहर। कंकाल, हाँ ब्लू सिटी बोलेगा तो जोधपुर, और पिंक सिटी जयपुर। कंकाल झील किस राज्य में है? कंकाल झील, रूपकुंड झील, ये सब उत्तराखंड में है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आया था? 1948 में। 1948 में पहला बार। कुल कितना बार औद्योगिक नीति अभी तक आ चुका है? 6 बार। 1948, 56, 77, 80, 90 और 91।
1948, 56, 77, 80, 90, 91। नब्बे के अंदर दोनों का कंप्लीट है। हाँ। 91 में पीछे है। सर्वाधिक साक्षरता वाला तीसरा राज्य कौन है? तो गोवा है। गोवा है राज्य में, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिला देंगे तो ये क्यों हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। लक्षद्वीप बीच में एंट्री कर जाएगा, क्या कि केरल का सबसे ज़्यादा है 94, उसके बाद कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप 2 नंबर में आता है। लक्षद्वीप 91.8 है। हाँ, तीसरा नंबर पे आपका ये आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम 91.3 है। और गोवा आ जाएगा चौथा में 88.7। दरोगा में पूछा था दोनों को मिला के, ठीक ना? हाँ, इसलिए याद रखिएगा, दोनों को मिला के भी ध्यान देना है और 3 तक याद रखना है। चलिए उसके बाद आइए, महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सनराइज पॉइंट है। धूपगढ़ी किसका है? सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर किसका है? अरावली का सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर। सारामती किसका है? नागालैंड पर्वत का सर्वोच्च चोटी सारामती नहीं, नागालैंड में है। सारामती नागालैंड में। काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाँ, और लव शब्द किस खेल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बैडमिंटन में भी होता है, वॉलीबॉल और लॉन टेनिस में भी होता है। टेबल टेनिस में लव नहीं होता है। लास्ट में लगाती है क्यों? हाँ, हाँ, लव भी होता है सब। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्यूबा का है बेसबॉल। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। और क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। बैडमिंटन किसका राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और हॉकी किसका है? भारत और पाकिस्तान दोनों का है। फुटबॉल किसका है? ब्राज़ील, फ्रांस, ये सब का क्या है? अर्जेंटीना का। हाँ, अर्जेंटीना का भी है। ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगता है? बेलारूस। इसका ये ट्रिक क्या था? तारीख। टी से क्या था? तुर्कमेनिस्तान। टी से तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान। आर से रसिया। आई से ईरान। के से कजाकिस्तान। ठीक है, तारीख याद रखिएगा, TARIK तारीख। हाँ, टी से तुर्कमेनिस्तान याद रखना। हाँ, लगता है कैस्पियन सागर से लगने वाला 5 देश है। चलिए, और आइए 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16। 26 में आइए, समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स का है। हाँ, ऐसे भी वैज्ञानिक समाजवाद कौन दिया है? कार्ल मार्क्स का ही है। लेकिन समाजवाद शब्द कौन दिया है? रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द दिया है। क्या बोले थे? हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों मिलकर लिखा है। अच्छा, दास कैपिटल नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मिलता है। अच्छा। और पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का। बिहार की पहली मिठाई जिसको GI टैग मिला है? सिलाव का खाजा। इसमें कितना लेयर रहता है? 52 लेयर रहता है। 52 नहीं, परेशानी का है। कोशिका झिल्ली के बारे में दिए गए कथन पर विचार करना है कि कौन सही है। तो देखिए, यह अर्धपारगम झिल्ली है, सही बात है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, गलत है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। उभयचर वर्ग के प्राणी में हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है? 3। अपवाद में कौन आ जाता है? मगरमच्छ, उसमें 4 होता है। पक्षी में कितना होता है? पक्षी में आपका 4 होता है। मछली में 2 होता है। ठीक है। क्वेश्चन आया था ना में, सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है? हाँ, मछली में। चलिए, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ग्रीवा मादा जनन तंत्र है। वृषण, शुक्राणु और शिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। नहीं, प्लेसेंटा वो नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा। 31 में आइए, वन डे वंडर्स किसका है? सुनील गावस्कर का है। हाँ, सनी डेज किसका है? सुनील गावस्कर का है। हाँ, सनी डेज। और लिविंग हिस्ट्री है हिलेरी क्लिंटन का। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तो सभी का सभी की जो है ना मिलान सही है। गांधी के राजनीतिक जीवन की घटना का सही कालक्रम है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ है अप्रैल 1917 में। अहमदाबाद मिल पहले हुआ है मार्च 1917 में। 18 मार्च 1918। उसके बाद आपका खेड़ा 7 दिन बाद हो गया खेड़ा। हाँ, मार्च में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो हाँ, पहले देखिए, पहले मिलिएगा
उसके बाद ना क्रिकेट उर्केट खेलिएगा, खेलने के लिए जो है मिलना ना पड़ेगा। इसके साथ ही 32 का सी, हाँ 32 का सी हो जाएगा। पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल, उसके बाद असहयोग आंदोलन। लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है। बायोटीन हो गया रासायनिक नाम। हाँ, बाल का झड़ना। हाँ? क्या बोले? लकवा आपका एक शरीर में आपका ना पैरालिसिस मार देता है, काम ही नहीं करेगा। एक ही साइड में होता है, आधा साइड में। साइड तो जरूरी नहीं है, मतलब पहले भी होता है। हाँ मतलब कहीं भी होगा, एक ही साइड, एक ही होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। अभी विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, ये सपनों को याद रखने में सहायक होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हो गया। हाँ, विटामिन B2 की कमी से सिरोसिस होता है। हाँ 3 से होगा पेलाग्रा का। हाँ 3 से होगा आपका पेलाग्रा। बैक्टीरिया में श्वसन स्थल कहाँ होता है? मेसोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। हाँ, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। हाँ, एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? सौर यंत्र से संबंधित है, गला में होता है। आइए 36। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, सही बात है। AB रक्त समूह के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, गलत। एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन तो होबे करता है। हाँ, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। तो R गलत है, A सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए AB में आपका AB में जो है ना एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या? एंटीजन होता है। एंटीजन होता है। नहीं नहीं, एंटीजन नहीं होता है, बोले एंटीजन होता है। AB में होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होता। ओ में एंटीबॉडी दोनों होता है, ये भी दोनों। नहीं, उल्टा बोले। AB में एंटीबॉडी होता है और O में एंटीजन होता है। नहीं, देखिए ना। वही तो नहीं बोला हूँ, AB में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं। हाँ, AB में एंटीबॉडी होता एंटीजन नहीं होता, है, तो वही ना। O में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी। हाँ एकदम सही है। AB में एंटीबॉडी होता है, O में एंटीजन होता है। तो नहीं, यहाँ गलत हो गया। देखिए R क्यों गलत हुआ? इसी कारण नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीजन नहीं होता, इसका मतलब क्या? नहीं होता मतलब नहीं है। हाँ नहीं है, तब ना इसको नहीं गलती किया। देखिए बता रहे। नहीं, एंटीजन नहीं है मतलब क्या? एंटीबॉडी होता है AB में। अब सही है, देखिए ना बुक निकाल के। आप देखिए ना। एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी ओ में एंटीबॉडी होता है, ए बी दोनों एंटीबॉडी ओ में होता अच्छा, क्या लिखा है? AB रक्त समूह के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन। सॉरी करा, ये भी नहीं होता है। ये भी मैंने है। ए एंटीबॉडी बी जो एंटीबॉडी होता है ना, ओ में होता है, इसलिए एंटीजन ओ में होता है। वो में होता है, ये भी में एंटीबॉडी नहीं होता है, वो इसमें एंटीजन होता इसमें है। लिखे कि एंटीजन नहीं होता, इसमें एंटीजन होता है। अच्छा, एंटीजन नहीं होता है, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। एंटीजन होता है। अच्छा, ठीक। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो गया। चलिए ठीक है, R गलत है। हाँ, A सही, R गलत है। चलिए, आपका एंटीबॉडी जो है ना किस में होगा? O में होगा, और एंटीजन होगा AB में। दोनों में होता है, उसमें ठीक, उल्टा हम बोल दिए। हाँ ठीक, चलिए। हाँ चलिए, सही क्रम में सजाना है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है सबसे पहले देखिए फुसफुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद ऊतक के द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओ में एंटीजन दोनों है, कोई नहीं। एंटीबॉडी कोई नहीं। ओ में एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी। हाँ, ओ में एंटीजन नहीं होता है, ओ में एंटीबॉडी दोनों होता है, और दोनों होता है। एंटीबॉडी जो है ना दोनों AB में दोनों का नहीं होता। एंटीबॉडी ठीक, उल्टा होता है, ए में भी, बी में। ठीक है। 38 है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही बात है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये जो है गलत है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो ये सही है। R गलत है, ऑप्शन C हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 320 में है। आर्टिकल 314 में उसका वेतन उतन है। 316 में क्या है? आपका जो है ना साझा राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, यह चर्चा है 316 में। हाँ, जैसे BPSC है वो आपका झारखंड का भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, इसका जो है ना सेवा शर्त सदस्यों का अनुच्छेद 318 में है, और 317 में लोक सेवा आयोग के हटाने का प्रावधान है। 317 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? अर्नेस्ट हेकल दिया है। 2 जगत बोलेगा तो लिनियस दिया है। 4 जगत कोपलैंड दिया है। 5 जगत विटिकर दिया है। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 90 में है। और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 89 में है। 89 में है। और राज्यसभा का सभापति उपसभापति है 89 में, और लोकसभा का सभापति उपसभापति है 93 में। कौन सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार संघ सूची में। जनगणना समवर्ती में नहीं है, संघ सूची में है।
और पुलिस राज्य सूची में है। और कितना विषय है? संघ सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और समर्थित सूची में 52। राज्यसभा वाला क्या बोले 89? क्या बोले? राज्यसभा के सभापति उपसभापति हाँ 89। वो लोकसभा वाला 93। 64 में जो है ना वो ये है कि राज्यपति हाँ। निम्न में से उष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट उष्मा की इकाई नहीं है, किसका इकाई है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक वाट है। कैलोरी 1 किलो जूल है और किलो कैलोरी आपका उष्मा की इकाई है। निम्न में से कौन सदिश राशि है? संवेग क्या है? सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य अदिश राशि है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक है। और तबला से कौन है? जाकिर हुसैन है। सितार वादक पंडित रविशंकर है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में मनाया गया है। 49 का ऑप्शन सी 25 हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2400। 51 में क्या हो जाएगा? सिनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड प्लंज। प्लंज मतलब होता है डुबकी लगाना, और डाइव मतलब क्या होता है? गोता लगाना। एक ही बात हुआ है। सिनोनिज्म आपका मतलब समानार्थी शब्द देखना था। ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन जो है ना गलत है? पैरालाइसिस जो है गलत लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जीत लिया है जेनिक सिनर। कहाँ का है? इटली का है। इटली का है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में कौन जीती है? हाँ आर्याना सबलेंका, बेलारूस की है। हाँ ठीक है। उसके बाद आइए देखिए 2 को जीत लिया जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, पहला और अंतिम वाला। और बीच वाला दोनों जीत लिया है हाँ कार्लोस अल्काराज। हाँ दोनों जीता है। विंबलडन और आपका ये फ्रेंच दोनों जीत लिया है कार्लोस अल्काराज। कहाँ का है? स्पेन का है। हाँ महिला में फ्रेंच बोलेगा तो ईगा स्वितेक, और आपका विंबलडन बोलेगा तो बारबरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? एमिल बर्लिनर ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है कहाँ? मतलब किस भगवान का है? तो भगवान शिव का है। यह कहाँ पे है? राजस्थान के नाथ द्वार में है। हाँ इसको बनाया है, डिजाइन कौन किया है? नरेश कुमावत। ओम क्या करके है ये ना? ओम क्या करके नहीं, ओमकार का मंदिर अलग बन रहा है। ओमकार का मंदिर बन रहा है। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? सामंत सिंह। हार्पिस रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? कोठारी नदी राजस्थान में है। और बेतवा नदी पे कौन सा बांध है? माता टीला बांध, रानी झांसी बांध। ब्यास नदी पे कौन है? पोंग बांध। पोंग बांध ब्यास नदी पे है। एक पंडोग बांध भी है, पंडो बांध ब्यासी नदी पे है। हाँ और ताप्ती नदी पे उकाई है। उकाई परियोजना कौन नदी पे है? ताप्ती नदी गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली कौन कहा था? अरविंद घोष। कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कौन कहा था? आरसी दत्त, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल क्या बोले थे? अच्छा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी बोले हैं। बिपिन चंद्र पाल भी लगता है कुछ बोले हैं। लाला लाजपत राय वो तो बीजी तिलक का है। हाँ बाल गंगाधर तिलक बोले हैं वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टटराने से कोई फायदा नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया? कलकत्ता में। 1876 में कौन? ठीक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी सॉरी एस.एन. बनर्जी किए थे। नवयुग का संपादक कौन थे? नवयुग का संपादक मुजफ्फर अहमद। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का स्थापना किया था कौन? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। हाँ किचनर विवाद 4 आयोग किसी का स्थापना हुआ था। हाँ ठीक है ठीक। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा या बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? गुप्त काल से है। खड़ी प्रतिमा बोलेगा तो कुषाण काल से है। सर्वाधिक बुद्ध का प्रतिमा किस शैली में है? नहीं गंधार शैली में। सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा आपका गंधार शैली में, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में। निम्न में से ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया है? लोपामुद्रा। चंद्र हाँ लोपामुद्रा और लीलावती का भास्कराचार्य का। हाँ चंद्र केतुगढ़ पाषाण काल में प्रसिद्ध है।
टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है चंद्रकेतुगढ़ पाषाणकल। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बलवान ने कराया था। अब बलवान का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। उलुग खां का तो इसको उपाधि दिया गया था। कौन दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि बलवान को दिया था। अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। 11 पे व्यक्ति रहता है, 1 पे आपका है हवाई अड्डा। किस पे हवाई अड्डा आपका? आंध्रेत पर पक्षी वाला है। हाँ, अगाती पे। अगाती, हाँ, अगाती द्वीप पे हवाई अड्डा है, पिटली पे पक्षी अभ्यारण्य। चलिए, ये एटोल द्वीप से निर्मित है। एटोल द्वीप है परवाल से। हाँ, और ओरल रीफ हो गया। तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? उत्तराखंड में है। वही पूगा घाटी बोलेगा तो लद्दाख में। दरोगा दोनों बार पूछा है पूगा घाटी। हाँ, पूगा घाटी लद्दाख में। बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार क्या है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी भी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, सभी पर निर्भर करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार के घंटों के पूर्व व पश्चात किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहा जाता है? कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। सेंसेक्स सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 1986 में शुरू हुआ है। MIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? स्वीकृति सबसे जरूरी है। हाँ, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई बना है। किस राज्य में हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? बिहार। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा। धनलक्ष्मी बैंक का MD और CEO कौन बने हैं? अजीत कुमार बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा, जहाँ इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था ILO का? हाँ, अक्टूबर 1919। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 100 AMU। ऊट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? डल झील के बीच में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और डल झील कैसा झील है? खारे पानी का है कि मीठा पानी का? मीठा पानी का। मीठे पानी की झील है। नहीं, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। और कुल लंबाई बोलेगा तो 2900 ना, 2900 इसका लंबाई है। हाँ, सिंधु का है। और जो है ना, हाँ, गंगा का 2525। भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा ना तो गंगा, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हाँ ब्रह्मपुत्र। विश्रामपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कहाँ है? नहीं, छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर कोयला के लिए छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे हो गया? नहीं, उड़ीसा। कोयला उत्पादन में उड़ीसा 1 नंबर पे हो गया। छत्तीसगढ़ 2 नंबर, झारखंड 3 नंबर, लेकिन भंडार झारखंड के पास। हाँ, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। कौन लिखा है? मनु का है। दामोदर जिसकी सहायक नदी हुआ है? हुगली का सहायक नदी है दामोदर। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार न्यूनतम है? तो सिलिकॉन का परमाणु आकार इसमें से न्यूनतम है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। चकमा निम्न में से किस देश का शरणार्थी है? बांग्लादेश का है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 300 का क में है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है टेलर घाटी। मानव फेफड़े का ज्वारीय आयतन कितना होता है? 500 ml होता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था कब? 2008 में प्रकाशित हुआ है। निम्न में से किस मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है? इसमें से टांका हो जाएगा। टांका किसका मिश्रण होता है? टांका मिश्रण होता है आपका नहीं, कॉपर सीसा टिन ना होगा। हाँ, सीसा टिन का होगा, सीसा टिन। हाँ, और सबसे कम गलनांक होता है गैलियम और पारा का। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ है? 1759। अली गौहर बोले तो शाह आलम द्वितीय। उत्तर मुगल कालीन सम्राट में से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? शाह आलम द्वितीय का, 1759 से 1806। मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर का भोजपुरी का। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? महावस्तु, मतलब अंगुत्तर निकाय में है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। तो महावस्तु
जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, यही महावस्तु जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 97 का क्या जाएगा बी। 98 राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। आल हिलाल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इन्हीं के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अब विश्व शिक्षा दिवस कब है? नहीं, विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अभी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। और ठीक है, और नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह कब किया है? 1926 में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।